अस्सलाम वालेकुम। जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं और सोर्सिंग किस तरह की जाती है। और हम इसके अलावा देखेंगे कि हमारे पास एचसी की फीसेस कौन-कौन सी होती हैं, उसे किस तरह कैलकुलेट करके हम अपना प्रॉफिट मार्जिन मालूम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जिस स्लाइड में यहाँ पर मौजूद है कि हम किस तरह से कॉम्पिटिटर की एनालिसिस कर सकते हैं कि हम एटसी पे जो प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं उसकी एनालिसिस किस तरह होगी। इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ज़हन में रखने चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले अपने आइडेंटिफाई करना होगा आपका कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं और उस प्राइवेट लेवल मार्केट में आप अगर वुडन की प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि एटसी के ऊपर वुडन की कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और उनकी क्या फीसेस हैं और किन-किन तरीकों से वो सेल हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप मज़ीद सोर्स कर सकते हैं या आप आइडिया ले सकते हैं। जिस तरह लास्ट हमने अपने लेक्चर में बताया है कि प्राइवेट लेवल के लिए आपको डिफरेंट वेबसाइट्स रिकमेंड की गई हैं कि आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। आइडिया नहीं ले सकते तो आप वहाँ से देखकर कोई भी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। इसी तरह आप ड्रॉप शिपिंग में भी कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट से आप एनालाइज कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट देख सकते हैं और कोई भी एक प्रोडक्ट फाइनल करके अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया आप उसको अपनी लिस्टिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, वो डिजिटल हो या फिर प्रिंट ऑन डिमांड हो, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करें, उसको आइडेंटिफाई करें कि आप कंपटीशन किससे करना चाह रहे हैं, किन किन मार्केट्स में करना चाह रहे हैं। फिर अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करें, वेबसाइट्स वगैरह विजिट करें, उनसे आइडिया क्रिएट करें, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी देखें कि वो किस तरह पे कौन कौन से मतलब कौन कौन से तरीकों से मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कस्टमर के रिव्यू जरूर चेक करें। आप एटसी के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको जब आप शॉप रिव्यू करते हैं तो वहां पर आपको प्रोडक्ट के भी रिव्यूज आ रहे होते हैं साथ साथ। बाज़ अगर शॉप के रिव्यूज आते हैं और साथ साथ कहीं कहीं पे शॉप के अलावा प्रोडक्ट के रिव्यूज भी आ रहे होते हैं। तो वो देखना भी बहुत जरूरी है कि जी आपने जो प्रोडक्ट हंट की है उसमें जो है उस प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने अच्छे हैं। आपने प्राइस को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं उसकी प्राइसेस कितनी इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है कि आप जो मार्केट के हिसाब से अगर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट लगाते हैं तो उस हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट बचता है। ठीक है, या आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्राइस के एनालाइज नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि या तो आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस रख देंगे जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, या बहुत ही लो प्राइस रख देंगे जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्राइस की एनालाइजिंग बहुत जरूरी है ताकि आप वही प्राइस रखें जो मार्केट में चल रही है, ताकि कस्टमर आपकी शॉप को भी व्यू करे और साथ साथ आपके पास भी प्रॉफिट मार्जिन बचना चाहिए। आप जब प्रोडक्ट की आइडेंटिटी यानी कि कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर रहे होते हैं या आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या किसी प्रोडक्ट को आप हंट कर रहे होते हैं तो आप देखा करें कि उसमें कौन सी ऐसी वीकनेस या कोई ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है कि ये कमी है और इस चीज को आप पूरी करेंगे तो वो एक यूनिक प्रोडक्ट बन सकती है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और यकीनन जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं या जो जो एटसी की तरफ आना चाहते हैं उनके माइंड में कोई ना कोई प्रोडक्ट लाजमी है होता है और वो अपना कोई प्रोडक्ट माइंड में लेकर ही आते हैं हमारे पास। सोर्सिंग के लिए मैंने आपको लास्ट वेबसाइट में अभी लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अली एक्सप्रेस, अमेजोन, वॉलमार्ट और वो स्टॉक हम ये मेनली चार बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हैं। आप ईबे से भी कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग, और दूसरी भी बहुत सारी वेबसाइट है जिससे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं। और इन इन वेबसाइट से देखकर आप पीएल के लिए भी अपने आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इससे ड्रॉप शिपिंग ही करें। अच्छा जनाब, एटसी की फीस के बारे से हम अगर बात करेंगे तो ये मैंने एक एक्सेल शीट है जो यहाँ पर आपको बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा नजर आ रहा होगा, इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये एक्सेल शीट बनाने का मकसद क्या था। एटसी जो है वो कुछ फीसेस चार्ज करती है। ठीक है, एटसी की कुछ फीसेस होती हैं, जैसे कि एटसी फीस करती है, लिस्टिंग फीस करती है। आप जब ये फर्स्ट लिस्टिंग करते हैं तो उस लिस्टिंग पे वो फौरन से ही 20 सेंट जो है वो चार्ज कर देती है अपनी लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, लिस्टिंग जो है वो 3 महीने तक वैलिड होती है
और 3 महीने के बीच में अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो वो रिन्यू जब वो प्रोडक्ट होती है तो उस पर दोबारा वो एटसी जो है अपनी लिस्टिंग चार्जेस चार्ज कर लेता है फौरी तौर पर। ठीक है, तो एक लिस्टिंग जो है वो 3 मंथ्स तक वैलिड होती है। अगर 3 महीने तक कोई सेल ना आए तो वो 20 सेंट्स तक ही काटता है एटसी। लेकिन अगर बीच में कोई सेल आ गई और वो रिन्यू हुई वो प्रोडक्ट दोबारा, तो फिर उसकी दोबारा से चार्ज करते हैं 20 सेंट्स। इसके अलावा एटसी की ट्रांजेक्शन फीस होती है, जो कि एटसी चार्ज करता है 5% ट्रांजेक्शन फीस, जो कि आपके लिस्टिंग के ऊपर होती है, शिपिंग या गिफ्ट रैप कॉस्ट वगैरह के ऊपर है। यानी कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट के साथ कोई शिपिंग चार्जेस भी लगाई है तो उस पर एटसी जो है वो 5% जो है वो चार्ज करता है। इसके अलावा एटसी की जो दूसरी फीसेस होती हैं, इसमें एक हो गया ऑफ साइट एड्स की फीस हो गई। ये उस वक्त चार्ज करता है एटसी जब आप ऑफ साइट एड्स इनेबल करते हैं या आप उस जब उसकी वजह से आपकी सेल्स आती हैं तब ये काटते हैं, वरना ये हर आपके हर प्रोडक्ट में नहीं, हर सेल में ये शामिल नहीं होगा। और ऑफ साइड एड्स क्या होते हैं कि एक तो एडसी की मार्केटिंग होती है जो कि आप इनेबल करते हैं और उसके प्राइसेस बता रहे होते हैं, लेकिन एक ऑफ साइड एड्स भी होते हैं। ऑफ साइड एड में ये होता है कि जो अदर वेबसाइट्स जो आप कनेक्ट करते हैं उन वेबसाइट्स की तरफ से या गूगल से, वहां से अगर जो ट्रैफिक एडसी लेकर आ रहा होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर जब भी क्लिक होता है तो फिर एडसी ये 12% और 15% चार्ज करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस क्या होती है? एटसी प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करता है। एटसी चार्ज करता है पेमेंट प्रोसेसिंग फीस फॉर ट्रांजेक्शन थ्रू एटसी पेमेंट, यानी कि जो भी आपकी पेमेंट होती है यूएस सेलर की, जो भी आपके कॉस्ट प्राइस होती है उसका 3% प्लस 0.25 सेंट्स, ये आपकी ट्रांजेक्शन होती है जो कि इंटरनेशनल सेलर पे होता है, जो कि एटसी को आपने पे करना होता है। इसको मैं अभी आपको एटसी की वेबसाइट के थ्रू भी समझाऊंगी कि किस तरह करना है। अच्छा, इसके अलावा हम एटसी की वेबसाइट की कैलकुलेशन जो है वो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप एटसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये खोला है गूगल पर एटसी फी कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है $65 और कॉस्ट है उसकी जो मैंने परचेस किया है वो है $54। ठीक है, अभी मैंने ऑफ साइड एड नहीं चलाए थे तो मैंने ऑफ साइड एड नहीं किए, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये मुझे बता देता है कि जी एटसी की रेवेन्यू 65 थी। ठीक है, कॉस्ट हमारी 54 थी जो कि हमने खरीदा था और हमने बेचा था 65 पे। लिस्टिंग फीस है, ट्रांजेक्शन फीस है, प्रोसेसिंग फीस सब मिला के टोटल कॉस्ट हो गई 60.65, तो आपको $4 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने साथ जो है अगर आप इसमें ऐड करते हैं शिपमेंट, तो आपने शिपमेंट भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, और शिपमेंट ऐड कर लेंगे आप सेलिंग प्राइस के साथ, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मजीद आसानी के लिए जो मैंने आपको बताया है कि जी मैंने यहाँ पर एक बनाया है एक्सेल शीट है। आप एक एक्सेल की शीट भी बना सकते हैं और एक्सेल की शीट पे आप कर सकते हैं इस तरीके से, एक एक्सेल की शीट बना सकते हैं, उसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और तमाम चीजें आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने सेलिंग प्राइस लिखनी है, अगर आपने चार्ज करना है उनसे शिपमेंट वो लिख सकते हैं, गिफ्ट रैप के चार्जेस अलग होते हैं वो चार्ज किया है, और फिर हम बताते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस क्या है। इसके अलावा कॉस्ट प्राइस के ऊपर परचेज कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट लग रहा है यानी टैक्स लग रहा है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शिपिंग चार्जेस है, लिस्टिंग फीस है, ट्रांजेक्शन फीस है। फिर हम यहाँ पे खुद ऐड करते हैं एटसी की फीस, जो मार्केटिंग फीस, क्योंकि एटसी की मार्केटिंग फीस भी हम इसमें ऐड करते हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाता है एक्यूरेट फिगर जो हमारा प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है। तो ये चीजें, ये एटसी की फीसेस आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और ताकि आपके लिए आसानी हो इसे समझने में। मैं अभी आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक एटसी का जो है सेलर बोर्ड है, सेलर अकाउंट है, जिसका आप ये डैशबोर्ड देख रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, लाइक मैसेजेस हैं, लिस्टिंग है, ऑर्डर एंड शिपमेंट है, सेलर अकाउंट है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे थे कि एटसी की जो फीस है उसके हवाले से, तो हम आ जाते हैं फाइनेंस में। स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर है, हमारे सामने मौजूद है एटसी का एक सेलर अकाउंट है और ये डैशबोर्ड है जिसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि साइड पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी कि ये तो डैशबोर्ड है जिसमें हमें टोटल रिव्यूज, विजिट्स, ऑर्डर और रेवेन्यू नजर आ जाता है। इसके अलावा लिस्टिंग है, मैसेजेस हैं, ऑर्डर, शिपमेंट है। अभी हम जाते हैं फाइनेंस में, क्योंकि हमें ये देखना है कि एटसी की फीसेस कौन कौन सी होती हैं। पेमेंट अकाउंट,
यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं कि हमारे पास समरी आ जाती है एक एक्टिविटी की, कि आपकी कितनी समरी है, क्या आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इसके अलावा सेल्स में हम देख लेते हैं कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है, वो यहाँ पर मेंशन हो जाती है, ठीक है। इस वक्त आपकी सेल्स नहीं आ रही है, यहाँ पर फंड नहीं आ रहा कुछ भी। साथ साथ यहाँ फीसेज आ जाती है। फीसेज में देखें, यहाँ पे एक है लिस्टिंग फीस, 20 सेंट्स पर लिस्टिंग। ट्रांजेक्शन फी 6.5% फॉर टोटल ऑर्डर एक्सक्लूडिंग टैक्स। प्रोसेसिंग फीस, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3% जो होता है आपके टोटल ऑर्डर पे, प्लस 2.5 सेंट ये ऐड करती है, ठीक है। इसके अलावा ये तो वो चीज होगी जो एडसी हमारी लिस्टिंग के ऊपर काट रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं मार्केटिंग के चार्जेस। मार्केटिंग में एडसी ऐड है जो हम चलाते हैं, उसके प्राइसेस अलग अलग होते हैं, वो हमें खुद आइडिया लगाना पड़ता है कि जी हमें मतलब पर डे $1 का चलाना है एड, $3 का, $5 का, $10 का। इसी तरह ऑफ साइड एड मैंने आपको बताया है कि जी वो होते हैं, वो एड्स होते हैं जो कि हम अपने इसमें एडसी का अकाउंट जब हम दूसरे वेबसाइट्स के साथ यानी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट के साथ लिंक करते हैं, तो उस तरफ से जो ट्रैफिक हमारे एड्स अकाउंट पे आता है, तो वहां को फिर ऑफसाइड एड्स के चार्जेस अलग काटे जाते हैं, ठीक है। शिपमेंट चार्जेस तो आपके उधर ये होता है शिपमेंट लेबल। अगर आप शिपमेंट लेबल बनाते हैं, टैक्स ऑन शिपमेंट, शिपिंग लेबल, शिपिंग अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव पेड टू शिपिंग लेबल, यू परचेज ऑन एटसी, यानी कि जब आपको कोई प्रोडक्ट वापस रिफंड मंगानी होती है अपने कस्टमर से, तो फिर आप शिपिंग लेबल बना के उसको भेजते हैं। हम मार्केटिंग देख लेते हैं। मार्केटिंग में देखें, हम एटसी एड चलाते हैं, ठीक है। एटसी एड हम देखें जिससे यहाँ पर है, अब आपने अभी यहाँ पर नहीं लिया हुआ, लेकिन फिर आप यहाँ पे अपना बजट मैनेज करो, ठीक है। कि आपकी एडवर्टाइजिंग अभी इस वक्त क्या है, $5 पर डे के हिसाब से लिस्टिंग लगी हुई है, इसके ऊपर बजट लगा हुआ है। यहाँ से आप अपना बजट मैनेज कर सकते हैं, और आप ₹1 से $1 से लेके $10 तक अपनी लिस्टिंग के ऊपर, अपनी तमाम लिस्टिंग के ऊपर आप ऐड चला सकते हैं। आप इंडिविजुअल लिस्टिंग के ऊपर भी चला सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। और यहाँ पर आपका फिर सारा इसका बैकअप आ जाता है, आपके पास तमाम इसकी हिस्ट्री आ जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आपने एड्स एड्स किस तरह लगते हैं, या क्या चार्जेस होते हैं, और आपकी जो एड्स की फीसेस है उसकी क्या चार्जेस होते हैं। जी, यहाँ पर ये मेरे पास एक एटसी के सेलर बोर्ड के ऊपर है लिस्टिंग का ऑप्शन, कि जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमें लिस्टिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो एटसी के लिए जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें फोटोग्राफ चाहिए थी, जिस तरह हमने बताया था कि एक फोटो के डिफरेंट एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। कि फर्स्ट जो है फ्रंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको हर तरीके से, अगर एक ही प्रोडक्ट है उसके आप तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिक्चर्स की आपको जो है वो अलाउ करता है एडसी, तो आप इसमें मिनिमम 5 पिक्चर जरूर लगाएं। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कराएं, और तकरीबन 5, कम से कम 5 आप तस्वीरें जरूर लगाएं, ठीक है। क्योंकि व्यूज अच्छे आते हैं जब एक इस क्लाइंट जब खरीदना चाहता है कोई प्रोडक्ट, तो वो चाहता है कि उसको डिफरेंट तरीकों से भी देखे। इसके अलावा आप यहाँ पर चाहें तो उसकी वीडियो भी बना के लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, और वीडियो लगाने से तो व्यूज ज्यादा अच्छे आते हैं, वीडियोस लगाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम टाइटल की अगर बात करें, तो इंक्लूडिंग कीवर्ड्स दैट बायर वुड यूज टू सर्च फॉर योर आइटम। जैसे आप इसमें यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चले यहाँ पे आपको एक लिस्टिंग में पिक्चर टाइप करके दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर है डेस्कटॉप पे, मैंने अनटाइटल फोल्डर है मेरे पास। ये तस्वीरों को रीसाइज किया हुआ था फोटोशॉप से, तो इन तस्वीरों को हमने रीसाइज किया था, और यहाँ पे हम ये तस्वीरें अपनी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तस्वीरें यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। देखिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हमने लगाए हैं। ये है पंपकिन हेलोवीन लाइट्स हैं, इसमें लाइट, ठीक है। ये हाँ, अच्छा इस तरह से। अब यहाँ पर आपने जो है ना इसका एक टाइटल बनाना है, ठीक है। आप अपने कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, आप जो ई रैंक के थ्रू आप कीवर्ड निकालेंगे, और आप फिर यहाँ पर एक
टाइटल बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Halloween pumpkin LED lights। Halloween lights। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट, आप और इसमें एड्स कर सकते हैं आउटडोर लाइट। लाइक आप इसमें डेकोरेशन लाइट, इस तरीके से आप कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करके यहाँ लगा सकते हैं, टाइटल बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछते हैं हु मेड दिस, इसमें आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं कि अगर आपने पीएल है तो आई मेड, आई डिड। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं तो मेंबर ऑफ माई शॉप, या आप अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अनदर कंपनी और पर्सन कर सकते हैं व्हाट इज दैट। फिनिश प्रोडक्ट है, सप्लाई टू द मेकिंग थिंग है, तो ये फिनिश प्रोडक्ट है क्योंकि लाइट इसको आप लेंगे और फॉरन आप यूज कर सकते हैं। सप्लाई और टूल में वो प्रोडक्ट्स आती हैं जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें होती हैं, जो ऐसी चीजें जिनको असेंबल करना होता है, ठीक है। व्हेन डिड यू मेक इट, तो आपने रिसेंट ईयर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। मेड टू ऑर्डर आप उसको कर सकते हैं जब आप कस्टमाइज हो प्रोडक्ट लगाते हैं या प्रिंट ऑन डिमांड के मॉडल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अब जैसे हमारी ये क्या थी, ये हमारी है डेकोरेशन की चीज है ना। अब हमने यहाँ पे सिर्फ डेकोरेशन, यहाँ पर इसको ऑडियंस में लिख दिया। अब डेकोरेशन में अब यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ये सिलेक्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ये मुझे खुद ऑप्शन देगा, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डालना जरूरी है, डेकोरेशन। अब यहाँ पे मैंने लगा दी डेकोरेशन लाइट लिखा, इसने लिख दिया डेकोरेशन लाइट इन साइन, डेकोरेशन लाइट इन टेबल लैम्प, नाइट लाइट, लाइट क्या है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं जी ये नाइट लाइट है, ठीक है। तो होम एंड लिविंग कैटेगरी में भी दिखाएगा, लाइटनिंग में भी दिखाएगा, लाइट फिक्सर, ये डिफरेंट कैटेगरी में से दिखा के यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा ये हमसे पूछता है कि जी इसका मटेरियल क्या है, आपने यहाँ से मटेरियल अगर उस प्रोडक्ट का मौजूद है तो आपने लिखना है, नहीं है तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। प्राइमरी कलर आपका क्या है, इसका ऑरेंज है, तो हमने यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंडरी कलर हम उस वक्त चूज करेंगे जब हमारे पास डिफरेंट कलर के एक ही सेम प्रोडक्ट के और भी कलर्स हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल होती हैं चीजें, आपको लिखने की जरूरत, अगर आपको पता है तो जरूर लिखें, नहीं पता तो गलत ऑप्शन नहीं जो सिलेक्ट करेंगे आप बस, ठीक है। अब आप बताएं रिसाइकिल ग्लास है, रिसाइकिल मेटल है, नहीं है तो छोड़ देंगे इसे, ठीक है। और इसके अलावा लिस्टिंग में यही तमाम चीजें होती हैं जो हम देख रहे होते हैं कि नंबर ऑफ लाइट्स कितने हैं इसमें, एलईडी कितनी लाइट्स हैं इसमें, ये सारी चीजें आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन में आ गए, अब सेलिब्रेशन में कौन सी, हमने हेलोवीन सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि वो हेलोवीन की लाइट है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, लिविंग रूम में कर सकते हैं, किड्स के रूम में कर सकते हैं, नर्सरी में कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लाइट्स इधर यूज कर सकते हैं। अच्छा हमेशा आपने जो रिन्यूअल होता है ना, जो मैंने बताया कि 20 सेंट्स जो है एटसी लिस्टिंग चार्ज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ही रखना होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक से ये होता है कि वो खुद ब खुद फौरन जब एक आपके प्रोडक्ट सेल होती है तो ऑटोमेटिक वो लिस्टिंग जो है वो रिन्यू हो जाती है, वो आपके प्रोडक्ट चलती रहती है। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल करेंगे तो अगर एक प्रोडक्ट सेल होने के बाद एटसी पे उसको शो नहीं करेगा अपनी शॉप पे। अगर आपने मैनुअल किया तो फिर आपको वो चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी कि आपने जब जैसे ही कोई सेल हो आपने उसको आके यहाँ पे रिन्यू करना है, और अगर ऑटोमेटिक रखेंगे तो वो खुद ब खुद होता जाता है, तो आप ऑटोमेटिक रखें ताकि लिस्टिंग रिन्यू खुद ब खुद होती रहे। आपकी प्रोडक्ट फिजिकल है, बिल्कुल आपने फिजिकल किया, और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में भी आपके टैग्स होने चाहिए, टैग्स शामिल करेंगे आप इसमें तो आपकी सर्चिंग में आएगा। फिर आपने इसके डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि जी कितनी लाइट्स हैं, इसमें कितने बल्ब हैं, और आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसे कहाँ कहाँ रख सकते हैं, मतलब काफी अट्रैक्टिव सा आप इसकी डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। एड प्रोडक्शन पार्टनर, आपने यहाँ प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रोडक्शन पार्टनर का नाम लिखना होता है, जो भी कंपनी है जो भी पर्सन है उसका नाम लिखते हैं, लोकेशन कौन सी कंट्री, आप पाकिस्तान से अगर प्रोडक्शन पार्टनर है तो आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। अपने प्रोडक्शन पार्टनर के बारे में आप लिखते हैं, इसके अलावा उसके बारे में बताते हैं कि जी आप क्यों इस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं,
कि आपके पास कोई टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, या आपके पास प्रोडक्शन स्पेस नहीं है, या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो इनमें से आपने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज योर रोल इन द डिजाइन प्रोसेस, जो डिजाइनिंग में क्या आपका रोल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये करने के बाद आप सेव कर देते हैं, तो ये आपका प्रोडक्शन पार्टनर ऐड हो जाता है। अब टैग जो मैंने आपको बताया कि 13 टैग्स लगाते हैं, ये हम ई रैंक से सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे 1 बाय 1 टैग लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, पंकिन, एलईडी लाइट। ठीक है। इस तरीके से हम टोटल जो है 13 हम इसको यहाँ पे टैग लगाते हैं। मटेरियल क्या है, जो वुड का है। ठीक है। तो वो भी हम लिख देंगे। इसमें एलईडी लाइट है। ठीक है। तो इस तरह से जो भी मटेरियल होता है वो यहाँ लिखते हैं। प्राइस आप अपनी इन्वेंट्री के यहाँ लिखते हैं। क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, 2 4 5 आप वो लिख देते हैं। एसकेयू आपने लिखना होता है अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो उसका कोड आपने यहाँ डालना होता है। जैसे अगर अमेजोन से आप इसको ड्रॉप शिप करें, तो अमेजोन के बाद आपने उसका एक कोड होता है प्रोडक्ट के साथ, वो लिख देते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ से आपने जाकर इसको जहां पर आएंगे आप, ये डिलीवरी आपसे पूछता है कि डिलीवरी ऑप्शंस क्या है। ठीक है। तो यहाँ से आप आई विल एंटर फिक्स प्राइस मैनुअली। ठीक है। क्योंकि जब अगर आप फिक्स प्राइस मैनुअली करेंगे तो आप फ्री शिपमेंट में आ जाएगा ये। ठीक है। यहाँ से यूएस आपने कर दिया, अगर आपकी यूएस की है तो आपने यूएस सेलेक्ट कर लिया, अगर स्टोर आपका यूएस का है। यहाँ पे आपने कोड नंबर डालना है यहाँ पे आकर। ठीक है। यहाँ पर आपने फिर प्रोसेसिंग टाइम वगैरह सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा डिलीवरी और सर्विसेज का क्या होता है, हम यहाँ पे पहले अदर करते हैं। ठीक है। और फिर हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं कि जी 5 to 7 डेज। ठीक है। फ्री डिलीवरी है। अगर आप चार्ज करना चाहें तो आप चार्ज कर सकते हैं। डिलीवरी अमूमन फ्री डिलीवरी होती है ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ सके। ठीक है। फिक्स प्राइस है, और अगर आप उसको फ्री डिलीवरी करेंगे तो ये। ठीक है। इस तरह से सारी चीजें प्रोसेस होने के बाद फिर आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, और पब्लिश का ऑप्शन आ जाता है, फिर आप पब्लिश कर देते हैं। तो ये लिस्टिंग आपकी एटसी पे शो होना शुरू हो जाती है, जिस तरह बाकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो होती है। ठीक है। इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी, और इंशाल्लाह हम आगे मजीद नए दूसरे लेक्चर में हम मजीद डिटेल में बात करेंगे बाकी और तमाम चीजों के बारे में। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें समझ आई होंगी आप लोगों की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।